जी हां, मानसून सत्र में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 2 दिन ही बाकी हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज संसद में गतिरोध खत्म होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर यह साफ किया है कि सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है। हर सवाल का जवाब देने के लिए गृह मंत्री की पूरी तैयारी है। अमित शाह तैयार है जवाब देने के लिए। सरकार का कहना है कि सदन में विपक्ष शांति से उनका जवाब सुने। हालांकि कांग्रेस के स्टैंड में भी कोई बदलाव नहीं आया है। विपक्ष अपनी मांग पर कायम है। कांग्रेस की शर्त है कि छात्रों से बर्बरता पर अमित शाह संसद में जवाब दें। सरकार बताए कि राम मंदिर का चढ़ावा कहां गया। ऐसे में देखना होगा कि आज लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का रुख क्या होगा। क्या आज सदन की तस्वीर कुछ बदलेगी या फिर सदन का कामकाज ठप ही रहेगा। क्या गतिरोध में ही खत्म होगा मॉनसून सत्र, सवाल तो यही है और इसी पर आज की होगी बड़ी बहस। जी हां, हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। इस बहस में हिस्सा लेने के लिए हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, जो हमें हर अपडेट से कराएंगे वाकिफ। साथ ही साथ राजनीतिक दलों का रुख रखने के लिए भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। धनंजय गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विशाल लोधी राजपूत हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। विजय राठी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले बता दें बड़ी खबर, संसद के मॉनसून सत्र का आज 18वां दिन है। 18 दिनों से आप सोचिए, सरकार और विपक्ष में गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सदन चलाने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सरकार ने विपक्ष से चर्चा करने की अपील की है। चर्चा करवाने के लिए कांग्रेस 3 शर्तों पर अड़ी है, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का यह कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए सदन में अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को उनकी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी और जब वो बोलें तो कोई हंगामा ना हो, कोई वॉकआउट ना करे। सवाल तो यही है कि क्या आज संसद चल पाएगी। जी हां, किरेन रिजिजू की बात करें तो वो कह रहे हैं कि सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है। उनका पक्ष ये है, एनडीए सांसद भी चर्चा के लिए तैयार हैं। चर्चा के लिए गृह मंत्री पूरी तरह से तैयार है। अब राहुल ही चर्चा से भाग रहे हैं। 2 दिन चर्चा करके हर पॉइंट का जवाब देंगे, ये एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, हमारे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं हुआ है। छात्रों पर लाठी गोली किसने चलाई, वो सवाल लगातार उठा रहे हैं। अमित शाह सदन में आकर इसका जवाब दें। पुलिस की बर्बरता से बहुत बच्चे घायल हुए, चढ़ावा चोरी पर प्रधानमंत्री मोदी जवाब दें। तो देखिए, कुल मिलाकर संसद में संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार वर्सेस विपक्ष अभी भी सीधे तौर पर नजर आ रहा है। कुछ अहम जो पॉइंटर्स हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कुछ अहम जानकारियां देखिए, संसद में संग्राम, सरकार चर्चा के लिए विपक्ष पर दबाव बढ़े, ये चाह रही है। विपक्ष की बात करें तो पहले अमित शाह सदन में जवाब दें, ये विपक्ष की तरफ से लगातार डिमांड की जा रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि प्रेशर विपक्ष पर डालने की कोशिश सरकार ने की है। बचे हुए 2 दिनों में भी सदन चले, ये सरकार की कोशिश नजर आ रही है और सरकार जवाबदेही से बच नहीं सकती, इस बात का जिक्र ऑपोजिशन लगातार कर रहा है। लगातार ये टकराव की स्थिति बनी हुई है और देखिए, सरकार की बात करें तो हर हाल में सदन में गतिरोध टूटे, सरकार ये प्रयास भी कर रही है। बयानों से ये दिखाई दे रहा है। विपक्ष का स्टैंड देखें, राहुल गांधी चर्चा से नहीं भाग रहे, क्योंकि आरोप उधर से यही लगाया जाए कि राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं। जी हां, विपक्षी दलों का जो नैरेटिव है उसे बदलने की कोशिश में सरकार नजर आ रही है और सरकार जवाब दे तभी गतिरोध टूटेगा, ये विपक्ष का रुख सीधे तौर पर अभी नजर आता है। देश में सियासी गोलपोस्ट भी बदले, ये कोशिश है सरकार की। विपक्ष की बात करें तो नैरेटिव बदलने की कोशिश किसी तरह से नाकाम की जा सके, तो एक तरह की रस्साकशी साफ तौर पर पक्ष और विपक्ष के बीच नजर आ रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। और इस बीच सदन में जारी गतिरोध पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। सुनिए क्या कहना है संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। हमारे देश के लोगों के सामने में साफ हो गया कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार है और कांग्रेस चर्चा से भाग रहे हैं। 2 चीज आपको क्लियर समझना होगा। राहुल गांधी जी ने शुरू से क्या कहा था, गृह मंत्री स्टेटमेंट देना चाहिए। हम कह रहे हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट ही क्यों,
हम फुल डिस्कशन कर देंगे। स्टेटमेंट तो सिर्फ औपचारिक एक बयान होता है, लिखित, खत्म है। हम पूरा स्टेटमेंट से आगे बढ़ के फुल फ्लेज दिन भर, चाहे 2 दिन चर्चा करके और पूरा एक एक पॉइंट पे जवाब देंगे। डिस्कशन करना तो पूरा करना पड़ेगा। आंदोलन का कई पहलू है, तो अब डिटेल में अगर बात करेंगे तो सामने में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारा मानसून सेशन अभी आखिरी छोर पे हम पहुंच चुके हैं और बाकी जो हमारा दिन बचे हैं उसमें स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, छात्र आंदोलन को लेकर के जो सरकार ने पेशकश किया है, पूरी डिटेल में डिस्कशन के लिए उस पे कांग्रेस पार्टी भागना नहीं है। जो बिगिनिंग में हमारा स्टैंड था, तब से अब तक एक ही स्टैंड है और हमारे 3 मुद्दे पहले से ही है। एक तो स्टूडेंट के ऊपर जो लाठी चलाई, गोली चलाई, ये सब किसने किया, एक। और दूसरा क्या है, आपने इसके बारे में सदन में आके एक हमको बताइए कि कौन ऑर्डर दिया और कैसा हुआ। 18 दिन हो गया, वो स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। तो देखिए, कुल मिलाकर कई अहम सवाल हैं। क्या आज संसद चलेगी और गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे? ये है पहला सवाल। क्या इसकी नौबत आएगी? क्या कांग्रेस की मांगों पर सरकार तैयार होगी? क्या सरकार की शर्तें विपक्ष को मंजूर होंगी? क्योंकि अब तो सरकार की तरफ से भी कुछ शर्तें रखी गई। क्या 18 दिनों से जारी यह गतिरोध टूटने के आसार हैं? देश इसकी उम्मीद करे भी या नहीं? क्या संसद की कार्यवाही फिर पटरी पर लौटेगी? ये है अहम सवाल। विशाल लोधी जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह सदन के भीतर आकर जवाब दें, तो आपको भी तसल्ली से उनकी बात सुननी पड़ेगी। वॉकआउट नहीं करना पड़ेगा, हंगामा नहीं होगा, जो कि इतने दिनों से होता नजर आ रहा है। यह कह रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या इसके लिए तैयार है विपक्ष? देखिए, जो देश के वाजिब सवाल हैं, जो देश की मन की बात है, मन के सवाल है, विपक्ष उन्हीं सवालों को संसद में उठाने का काम कर रहा है। मगर आप खुद देखिए, लगातार 17 दिन बीत चुके हैं, मात्र अभी आज 18वां दिन है, 2 दिन और बचे हुए। ऐसी स्थिति में सरकार कितनी सजग थी? सरकार आज जिस मुद्दों पे जवाब देना चाह रही थी, क्या इस मुद्दे के लिए अभी 17 दिन तक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे? किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आज क्यों भाग रहे हैं भाई? आज हमारे भारत देश के भविष्य को चोट पहुंचाने की बात की गई है। आज उनको रोडों पे मारा गया है, क्या कहते हैं, बुलेट गन चलाई गई है। यही तो सारे मुद्दे हैं ना, बहुत सारी लोधी साहब। यही मुद्दे तो हम भी लगातार उठा रहे हैं भाई। जवाब मिलना चाहिए। अब सरकार कह रही है, चलिए आपकी मैंने मान लिया, देर सही, लेकिन सरकार ने माना तो। अब तो वो कह रहे हैं कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब क्यों नहीं चलने दे रहे हैं सदन? देखिए, हमारा मुद्दा ये था कि हम नियम 267 के तहत हम लोग मांग कर रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लोक मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है, देश का बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को पूर्ण रूप से एक बार में वर्तमान की सरकार को जवाब दे दे। मगर सरकार इस मुद्दे से भाग रही है। इस मुद्दे को ऐसे ही सरल तरीके से निपटाना चाहती है। आज वो बताए ना कि वो नियम 167 के तहत क्यों चर्चा करने के लिए तैयार हो रही है। आज देश के सामने बड़ा प्रश्न है, मुद्दे की बारीकियां क्या थी, मुद्दे के मुख्य अंश क्या थे, देश को क्या नुकसान हुआ। बिल्कुल, सवाल तो यही है। देखिए, आप कह रहे हैं सरकार भाग रही है, और सरकार और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भी राहुल गांधी भाग रहे हैं। सामना करें वो सवालों का। हमने देखा कि किस तरीके से संसद परिसर में भी बैनर लेकर यही सवाल उठाने की कोशिश की गई राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता। आनंद, एक दूसरे पर भागने का आरोप लगाया जा रहा है सदन की कार्यवाही से। क्या उम्मीद की जा सकती है कि आखिरी बचे हुए दिनों में कुछ ढंग का काम हो जाए?
जी देखिए, आज मौजूदा मानसून सत्र का आखिरी कामकाजी दिन है, क्योंकि कल जो है लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी। तो ऐसे में आज भी किसी भी तरह के कामकाज की उम्मीद नहीं है। आज भी 11 बजे 12 बजे हंगामा ही होना। हाँ, ये जरूर है कि सरकार इस हंगामे के बीच में अपने विधायी कामकाज यानी कि कुछ जो बिल से वो पास करा ले रही है। कल भी हंगामे के बीच में महज 15 मिनट में लोकसभा में 2 बिल पास हुए। आज भी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट बिल लगा हुआ है, वो भी हंगामे में सरकार पास करा लेगी। लेकिन सवाल यही है कि नुकसान किसका है? नुकसान जनता का है और सांसदों का है, दोनों तरफ के, हो सकता है पक्ष हो या विपक्ष को। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि चर्चा को तैयार है, विपक्ष भी कह रहा है चर्चा को तैयार है। फिर दिक्कत क्या है? दरअसल दिक्कत यह है कि अब दोनों तरफ से ही नैरेटिव का खेल खेला जा रहा है। सरकार बार बार कह रही है कि लाठीचार्ज भी चर्चा को तैयार है, अमित शाह बयान देने को तैयार है, राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है। लेकिन अब सबको लग रहा है कि चूंकि आज आखिरी कामकाजी दिन है, कल लोकसभा राज्यसभा स्थगित हो जानी है, तो अब इस संसद की लड़ाई को सड़क पर ले जाना है। और ऐसे में दोनों पक्ष दिखा रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, और दूसरा पक्ष जो है उसने संसद चलने नहीं दी। सरकार अपना विधायी कामकाज पास कराने में, बिल पास कराने में इसमें सफल रही हो। अलग बात है कि चर्चा नहीं हो पाई। चर्चा होती तो इसमें और कुछ एडिशन होता, लोगों को जानकारी मिल पाती। ठीक बात है, लेकिन ये नौबत क्यों नहीं आ पा रही है? धनंजय गिरि जी, क्या इसका जवाब आप देना पसंद करेंगे? ये नैरेटिव बदलने की कोशिश तो नजर आ रही है, लेकिन चर्चा करा ली जाए। ऑपोजिशन की बात आप पहले ही मान लेते, कह देते कि हाँ भाई, चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो या फिर छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा हो, वो पैलेट गन वाला मुद्दा भी उठाते हैं, उस पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो ये नौबत नहीं आती। देने को तो हम यहाँ तो पूरा सत्र खत्म हो रहा है। नहीं, जवाब देने को तो हम डे वन से तैयार हैं, क्योंकि हम जवाबदेह लोग हैं। और हम जवाबदेह इसलिए हैं कि जनता ने हमें जवाबदेह बनाया है, और 3 बार लगातार मैंडेट देकर के जनता ने हमारी जवाबदेही तय की, और इसलिए जवाब देने को हम तैयार हैं। हम वैसे लोग नहीं है कि कहां डे वन से तैयार थे आप जवाब देने के लिए? हम डे वन से तैयार हैं। जवाब लेने को विपक्ष तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं, हंगामा खड़ा करना सिर्फ मकसद है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा टेलीविजन के सामने कहता हो कि नहीं, झारखंड के मुद्दे अलग हैं, देश के दिल्ली के मुद्दे अलग हैं, यानी कि देश के लोगों को आप बांट करके रखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने देश को धर्म के नाम पर बांटा है, ये ठीक है कि दीमक की तरह चाहता है देश को, लेकिन आप आज भी बांटने की बात कर रहे हैं। मुद्दे अलग हैं, झारखंड के मुद्दे अलग हैं, क्या सारे मुद्दे एक साथ सुलझा लेंगे? हम कह रहे देश के तमाम मुद्दों पर बैठिए, बात करिए, आइए, विमर्श करिए। भाई धनंजय जी, लेकिन मॉनसून सत्र खत्म होने से चंद दिन पहले ही तो आप सामने आए। धनंजय जी, मॉनसून सत्र खत्म होने से चंद दिन पहले आप लोग सामने आए, कहा कि जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, और उसी के दूसरे दिन ही आप लोग हाथों में पोस्टर बैनर लेकर आ गए कि भाई विपक्ष भाग रहा है। तो ये तो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है ना? ऐसा लग रहा है कि ना वो सुनना चाहते हैं, ना आप जवाब देना चाहते हैं। सर जी, चैनल वालों को नैरेटिव की चिंता होगी, विपक्ष को नैरेटिव की चिंता होगी, नरेंद्र मोदी को नेशन की चिंता है, और नेशन की चिंता है। ये नेशन पूरा जानता है कि नरेंद्र मोदी नेशन के लिए और नेशन नरेंद्र मोदी एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं। आज चीज लगातार देश की जनता, नैरेटिव की चिंता चैनलों को होगी, नैरेटिव की चिंता कांग्रेसियों को होगी, विपक्षियों को होगी, जिनको देश नेशन ने कहीं का नहीं छोड़ा है, जिसको देश की जनता का कई जवाब। जो राहुल गांधी, नहीं ठीक है, ये देखिए, ये धनंजय जी आप ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन सवाल कुछ और था। राहुल गांधी आप ओपिनियन दे रहे हैं, देखिए आपका अपना ओपिनियन हो सकता है किसी को लेकर, लेकिन सवाल यही है। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, कहीं सरकार ने डिलेड टैक्टिक्स तो नहीं अपनाया? क्योंकि आखिरी दिनों में जितनी सक्रियता, ये रैलियां, तख्तियां सब दिखने लगी, राहुल गांधी को टारगेट करना, सवाल को जवाब देने की बेचैनी। क्योंकि अगर नैरेटिव की बात थी तो भाई नैरेटिव तो डे वन से ही प्रधानमंत्री ने ही सेट कर दिया। जब जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, प्रधानमंत्री ने आगे आकर सरकार की मंशा को स्पष्ट कर दिया। सदन के अंदर उस मंशा को आने में समय क्यों लगा? हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, ऑडियो मुझे क्लियर नहीं मिल रहा है। अभी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आ रही, लेकिन आवाज थोड़ी धीमी है। ओके, मैं एक बार फिर से सवाल दोहरा देता हूं। अगर सरकार की, प्रधानमंत्री की मंशा बहुत स्पष्ट थी डे वन से, जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, सदन के अंदर वो इतना डिले मंशा क्यों दिख रही है? इतनी देरी से ये मंशा क्यों प्रकट हुई कि अब सत्र ही समाप्ति की तरफ है? देखिए, मुझे लगता है कि इसको अगर ठीक से देखें तो निश्चित तौर पर सरकार और विपक्ष दोनों को लगता है जैसे सदन चलाने से बहुत कोई रुचि नहीं हो। उसके पीछे बड़ी सीधी सी बात है, सरकार का विधायी काम तो रुकता है नहीं। अभी भी इस हल्ले हंगामे के बीच और इतना सेशन वॉश आउट हुआ, इसके बीच में जो उनको काम कराना है वो करा लिया।
विपक्ष की मुश्किल यह है कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा में वो निष्प्रभावी हो जाते हैं। और अगर इसको देखें तो हम लोग अगर सबसे जिसको क्रूशियल मोमेंट कहते हैं कि मणिपुर जैसे मसले पर भी राहुल गांधी और पूरा विपक्ष वो इस तरह से बात नहीं रख पाया कि उसका कोई प्रभाव जाता। सरकार ने उसको पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया। यही वजह थी कि इससे पहले भी जब चर्चा की बात की जा रही थी, जो नीट पेपर लीक के बाद पूरे शिक्षा सुधार पर, तो भी विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और लगभग सेशन वॉश आउट कर दिया। यहां पर विपक्ष पूरी तरह से दिखता है कि उसको लगता है कि हम अगर हंगामा करेंगे, हम इस तरह का माहौल बनाएंगे तो शायद वो नैरेटिव हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि विषय पर बोलने के लिए उनके ऊपर बैगेज इतना अधिक है, उनके लिए मुश्किलें इतनी अधिक हैं। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि इन विषयों पर भी तैयारी करके विपक्ष अपना पक्ष अच्छे से क्यों नहीं रख पाता। अब शिक्षा पर पूरी बहस हुई, क्या किसी ने भी राहुल गांधी के मुंह से या विपक्ष के नेताओं के मुंह से कुछ बड़े सुधार सुने हैं क्या? और चूंकि अब झारखंड की बात होगी, चूंकि लेकिन हर्षवर्धन जी, क्या आप इससे सहमत होंगे कि विपक्ष की जैसी भी राजनीति थी, उस दबाव का एक असर पड़ा कि सरकार को छात्रों की नीट परीक्षाओं की, एनटीए की सुध लेनी पड़ी? क्या सरकार इस मुद्दे पर उतनी गंभीर पहले नहीं दिखी जितनी विपक्ष के लामबंद होने और इस मुद्दे को सड़क से संसद तक उठाने की वजह से दिखी? आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र छात्रों के आंदोलन के दबाव में हुआ, ये बात मैं पूरी तरह से मानता हूं। वो कोई नैतिकता में धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र नहीं दिया। लेकिन अगर आप कहें कि विपक्ष के दबाव में, तो विपक्ष का दबाव तो इतना बढ़िया था कि राहुल गांधी चले गए थे प्रधानमंत्री आवास और उनको लोग नहीं मिले, उनके पास जनता नहीं इकट्ठा हुई। इसको जरा समझिए। और मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष बहुत कमजोर ग्राउंड पर है। वो जिस तरह से पूरा का पूरा सत्र चला जाता है, और इसमें ज्यादा लाभ विपक्ष को होता है जब वो अपनी बात रख पाते हैं। सरकार के लिए तो उनका अपना विधायी काम कराना होता है, वो कर लेते हैं। और इस मसले पर अगर देखें तो पहले भी राधाकृष्णन कमेटी सरकार ने बनाई थी, पहले बनी थी, वो आज की तो बनी है नहीं। उसकी 101 में से 57 सिफारिशें लागू हुई। नीट का पेपर बिना किसी लीक के दोबारा धर्मेंद्र प्रधान ने कराया। लेकिन मैं भी उस वक्त कह रहा था कि नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए। क्या आज राहुल गांधी कहें कि हेमंत सोरेन को त्यागपत्र देना चाहिए? क्या इस स्थिति में विपक्ष बहुत कमजोर धरातल पर है, उसका कोई नैतिक आधार नहीं बचा हुआ है, जिस तरह से छात्रों के मुद्दे पर वो मजाक करते हैं। ठीक है, विजय राठी जी, चलिए बताइए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कोई नैतिक आधार नहीं बचा है विपक्ष के पास, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं दो सबसे बड़े मुद्दे जो मॉनसून सेशन के दौरान हंगामे की वजह बने, छाए रहे। एक तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा और दूसरा छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि दबाव पड़ा छात्र आंदोलन का, विपक्ष का अपना दबाव, संसद नहीं चल पा रही थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। लेकिन इन दो मुद्दों पर अब ऑपोजिशन क्या करेगा? सबसे पहले मैं आप दोनों लोगों को बधाई दूंगा कि ऐसी पत्रकारिता कम देखने के लिए मिलते हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता को यह आदत पड़ चुकी कि पलट के सवाल नहीं आ सकता। जैसे आप लोगों ने पूछा तो तिलमिला गए और उन्होंने सोचा ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, हम ही से पूछ रहे तो कहने लगे मीडिया नैरेटिव क्या सेट करेगा, उल्टा सीधा बोलने लगे। चलिए छोड़िए उस बात को। दूसरी बात मैं बोलता हूं, भी रिजिजू जी का बयान मैंने सुना, देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें। उन्होंने कहा कि हम डिस्कशन करने के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा, बंधुआ मजदूर की तरह आंख बंद करके गूंगे बहरों की तरह हमें सुनेगा। ये डिस्कशन नहीं है तो प्रवचन है, आप आओ और आकर के देकर के पार्लियामेंट में चले जाओ। डिस्कशन तो ऐसे होता है ना, जैसे मान लो हम लोग टीवी पे बैठे हैं, हम लोग सुनते हैं, कोई गलत बोल रहा है तो रोकना ही पड़ता है, टोकना भी पड़ता है। उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं बोलेगा, ऐसे हो जाएगा जैसे विपक्ष है ही नहीं। वो तो 36.5% ही मुझे लग रहा है उनको वोट मिला है, 63.5% के आसपास। लेकिन राठी जी, जो हंगामा विपक्ष की तरफ से सदन में लगातार हो रहा है, उससे तो विपक्ष का भी अवसर जा रहा है ना। हम भी सुनना चाहते हैं कि विपक्ष के बड़े नेता, चाहे वो चढ़ावा चोरी हो, वो नीट एग्जाम हो, एजुकेशनल रिफॉर्म हो, या जो दूसरे बिल आ रहे हैं उन पर उनकी क्या राय है। लेकिन उस पर तो तैयार हम भी सुनना चाहते हैं। शुरू से विपक्ष क्या मांग रहा है कि चढ़ावा चोरी पे और आकर के बयान दे कि जो आतंकवादियों पे भी पैलेट गन नहीं चलाई जा रही कश्मीर में, वो हमारे छात्रों पे चला दी। किसने चला दी, कैसे चला दी? इन्होंने टाइम पास ही तो किया। ये पहले दिन आकर के कहते कि छाती ठोक के कि जवाब देंगे, सारे जवाब देंगे, गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, कि एक एक चीज पे जवाब देंगे, लेकिन बचते रहे, घूमते रहे। यहां तक कि गृह मंत्री पार्लियामेंट गए लेकिन सदन तक नहीं पहुंचे। क्या डर था और किससे डर था?
ठीक है, ठीक है। धनंजय जी कह रहे हैं कि विपक्ष भाग रहा है, राठी साहब कह रहे हैं कि भाई आप कह तो रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन इतनी बंदिशें लगा दी गई हैं कि ये ना करना वो ना करना, ऐसे चर्चा का क्या फायदा है? कुल मिलाकर जो अभी ऑपोजिशन के तेवर और सरकार का रुख नजर आ रहा है, बहुत कम आसार हैं कि आज भी संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से हमें चलती हुई देखने को मिले।